साइकोलॉजी लेक्चर्स एंड डिस्कशन के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट इमरान इस्माइल आज एक नए लेक्चर के साथ आप सब लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इमोशंस की। इमोशंस बेसिकली हैं क्या, और इमोशंस को रीड करने से पहले इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसका क्या अहम रोल होता है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये लेक्चर समझने में आपको जो है बहुत आसानी होगी, लेकिन अगर आपका जो है मैट्रिक या अंडर मैट्रिक अगर आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बड़ी आसान वर्डिंग के साथ आज मैं आपको ये लेक्चर समझाने की कोशिश करूँगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का क्या रोल होता है, इसके अलावा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसका क्या रोल है, इसके बाद जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उनके भी हम जो है डिटेल्स में जाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आपको इमोशन से रिलेटेड इसमें जितना भी डाटा है वो हम जो है कंप्लीट जो है तरीके से वो समझने की कोशिश करेंगे। तो बगैर कोई टाइम डिले किए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली है क्या। आपको जैसे पता है कि एक जो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो पूरे कंप्यूटर को रन करता है। बिल्कुल ऐसे ही जो इंसान का सीपीयू है या जो इंसान का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो उसका ब्रेन है। अब ब्रेन जो है वो पूरी बॉडी को रन करता है। आपको ये समझने में बिल्कुल आसानी होगी कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जो चीज़ हम सोच रहे होते हैं, जो चीज़ हम देख रहे होते हैं, जो चीज़ हम जो सेंस कर रहे होते हैं, हमारी सारी सेंसेस जो हैं वो ब्रेन के ताबे होती हैं, वो ब्रेन के अंडर होती हैं। और हमारा जो जितना भी जो नेटवर्क है बेसिकली हमारे अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन का एक सिस्टम डेवलप होता है। उस सिस्टम को कौन रन करता है? उस सिस्टम को ब्रेन रन करता है। ब्रेन उसमें जो है कौन सा सोर्स यूज़ करता है? वो न्यूरॉन्स का सोर्स यूज़ करता है। न्यूरॉन एक सेल से दूसरे सेल और दूसरे सेल से तीसरे सेल, सब पूरी बॉडी के अंदर जो है न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन जो है जाती है। इससे क्या होता है कि बॉडी के डिफरेंट हिस्सों को जो है वो डिफरेंट किस्म के सिग्नल्स मिलते हैं। मिसाल के तौर पर बर्न की वजह से अगर हमें पेन होगा तो जो है डिफरेंट जो रिसेप्टर से डिफरेंट न्यूरॉन से वो मैसेज जो है ब्रेन तक कन्वे होगा, और ब्रेन से कन्वे होने के बाद वापस मैसेज जो है वो बॉडी को कन्वे होगा कि भाई आपको जो है बर्न हो गया, आपको पेन फील हो रहा है, इसलिए इस जगह से हाथ हटा लीजिए जो आपके लिए डेंजरस है। अगर सेंस ना हो, अगर मिसाल के तौर पर हमारी जो टच करने की सेंस जो है उसका हमें ब्रेन सिग्नल ना दे तो हमारा हाथ बर्न की तरफ जाएगा तो हमें पेन फील नहीं होगा। इससे आप इसकी सेंसिटिविटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रेन जो है वो हमारा कितना वो अलर्ट होता है डिफरेंट चीज़ों को जो है वो देखने के हवाले से या फील करने के हवाले से। बेसिकली नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारी तमाम सेंसेस को जो है कंट्रोल करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जिसमें जो है टच है, टेस्ट है, और साइट देखना या स्मेल करना या सूंघना, ये तमाम चीज़ें जो है ना ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करता है। अब इससे हमारी जो बॉडी जो है वो इसके इसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंप्राइज विद ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो ब्रेन और जो है स्पाइनल कॉर्ड होता है, जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर क्या चीज़ होती है? उसके अंदर जो है जो हमारे जो नर्व्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर मुकम्मल तरीके से फैले हुए होते हैं। वो बेसिकली किस में होते हैं? वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं। मिसाल के तौर पर हमें जो सिग्नल्स आते हैं ब्रेन में वो अगर हमारी बॉडी की तरफ जो है वापस जाएंगे तो वो किसके थ्रू जाएंगे? वो जाएंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू। ठीक है ना जी। अब ब्रेन बेसिकली क्या है? सबसे पहले हम ब्रेन को स्टार्ट कर लेते हैं कि जी ब्रेन बेसिकली है क्या। ब्रेन बेसिकली जो है वो हमारी बॉडी का सबसे जो है कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। इसके तीन जो है बेसिकली वो मेजर पार्ट्स हैं। नंबर 1 पे जो है वो सेरिब्रम है, नंबर 2 पे जो है सेरिबेलम है, और नंबर 3 पे क्या है? मेडुला। मेडुला को ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। ये इसकी ब्रेन की पिक्चर है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो सेरिब्रम हो गया, बैक साइड पे जो है वो सेरिबेलम हो गया, और
उसके जो हमारी जो नेक है, नेक से थोड़ा सा ऊपर जो है ये ब्रेन स्टेम, या इसको हम बोल सकते हैं कि मेडुला है। अब क्या होता है, अब हम बेसिकली इनके जो है पार्ट्स का जिक्र करेंगे कि भाई सेरिब्रम है क्या। द सेरिब्रम इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारी जो है ना ये जो टॉप वाली साइड होती है हमारे हेड की, ये बेसिकली होता है सेरिब्रम। इसमें क्या होता है जी, ये हमारी तमाम जो सेंसेस हैं ये उसको कंट्रोल करता है, हमारी इमेजिनेशन को कंट्रोल करता है, हमारी थॉट्स को कंट्रोल करता है। इसलिए हम जो चीज़ भी टच करते हैं, देखते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, सोचते हैं या इमेजिन करते हैं, ये तमाम इसका जो कंट्रोल होता है वो हमारे जो है ये सेरिब्रम पार्ट से होता है। इसके बाद जो इसका जो सेकंड मेजर पार्ट है उसको बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम जो की जो प्लेसमेंट है वो थोड़ी सी जो है पीछे जाकर होती है। अब यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, अब यहाँ पर इसको कहते हैं कि लिटिल ब्रेन का भी नाम दिया जाता है। ये बेसिकली हमारी जो मूवमेंट को हमारे कंट्रोल करता है, हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है, और हम जो चीज़ें याद रखते हैं, हमारी मेमोरी से रिलेटेड जितने इश्यूज होते हैं ये उसको भी कंट्रोल करता है। हमारी जितनी जो न्यू कोई लर्निंग होती है, लर्निंग के अंदर भी जो सेरिबेलम का बहुत अहम रोल होता है। मिसाल के तौर पर एक इंसान अगर जो है चल रहा होता है, अगर वो चलते हुए नहीं गिरता, इट मीन्स कि उसका कंट्रोल जो है वो सेरिबेलम के थ्रू हो रहा होता है। एक बच्चा एक नॉर्मल इंसान अगर चलते हुए गिर जाता है, उसको पता भी नहीं चलता है कि ये कैसे हो गया, तो ये बेसिकली जो है उसके तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये सेरिबेलम पार्ट के अंदर कोई ना कोई इशू है, और हमारी जितनी जो न्यू लर्निंग है या हम जितनी भी जो है नई चीज़ें सीखते हैं वो भी जो है सेरिबेलम के थ्रू जो है वो कंट्रोल होती है। इसके बाद जो थर्ड मेजर पार्ट है इसको हम बोलते हैं मेडुला। मेडुला को जो है ब्रेन स्टेम का नाम भी दिया जाता है। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली इंसान की डाइजेशन को कंट्रोल करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, इंसान की हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, और इसको जो है ब्रीदिंग से रिलेटेड भी कोई इश्यूज अगर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ब्रेन स्टेम के अंदर प्रॉब्लम है। अगर ब्रीदिंग नॉर्मल है तो ब्रेन स्टेम जो है वो अच्छे से काम कर रहा है। इसका बेसिकली जो है ना, इसको हम बोलते हैं कि ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है। हमारी हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हमारे जो मतलब जो डाइजेशन का जो सिस्टम है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये इनवॉलेंटरली बॉडी के अंदर काम करता है, इस पे ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये बेसिकली ब्रेन स्टेम के अंदर ये चीज़ें आती हैं। अब जी हम इसके दो मेजर पार्ट्स की तरफ आएंगे। सबसे पहला जी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हमने बात की थी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, अब हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ये बेसिकली बहुत सारी नर्व्स से मिलकर बना होता है। बहुत सारी नर्व्स जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन को मैसेज कन्वे करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम चाहिए होता है, न्यूरॉन्स चाहिए होते हैं, न्यूरॉन्स किस चीज़ के अंदर जाएंगे, वो इंसान की नर्व्स के अंदर जाके मैसेजेस कन्वे करते हैं। तो जो वो नर्व्स का जाल जो इंसान की पूरी बॉडी के अंदर जो बिछा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है ना जी। इसमें क्या होता है कि ब्रेन से लेके जो मैसेज हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को जाते हैं, हमारी आर्म्स को जाते हैं, हमारे एब्डोमेन को जाते हैं, हमारे जो है अपर एब्डोमेन को जाते हैं, हमारे चेस्ट को जाते हैं, हमारी नेक को जाते हैं, हमारे फीट्स को जाते हैं, हमारी लेग्स, ये तमाम मैसेजेस जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या ऐसी नर्व्स के जाल के थ्रू जाते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। अब बेसिकली जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो फंक्शंस होते हैं। अब वो दो फंक्शंस क्या होते हैं, अब इंसान की बॉडी में जो है वो दो तरह की नर्व्स होती हैं, या दो तरह के जो है ना एक हम बोलते हैं सेंसरी नर्व्स, और दूसरा हम बोलते हैं मोटर नर्व्स। अब सेंसरी नर्व्स के थ्रू क्या होता है, हमारी सेंसेस के थ्रू जो मैसेजेस हमारे ब्रेन को जाते हैं हम उनको बोलते हैं सेंसरी नर्व्स, और उन नर्व से मैसेजेस वापस जो हमारी बॉडी को जाते हैं उनको हम बोलते हैं मोटर नर्व्स। मिसाल के तौर पर इंसान अगर किसी फायर को आग लगाता है, या जो है आग को हाथ लगाता है, या फायर को हाथ लगाता है, तो उस फायर को जब हाथ लगाएंगे तो जो बर्न का जो पेन है वो अगर ब्रेन की तरफ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कि ये सेंसरी नर्व्स के थ्रू ये मैसेज जो है ब्रेन तक जा रहा है। और अगर वो मैसेज वापस आएगा ब्रेन से इस बॉडी की तरफ तो हम क्या कहेंगे कि मोटर नर्व्स के थ्रू जो पेन का एहसास है वो बॉडी की तरफ आ रहा है। ये बेसिकली इसकी एग्जांपल है कि मैसेज जो है वो सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन की तरफ जाता है और मोटर नर्व्स के थ्रू वापस हमारी सेंसेस की तरफ आता है। तो ये बेसिकली इंसान का जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो इस चीज़ के थ्रू
कंट्रोल करता है। अच्छा, इस सारे सिस्टम में अगर हम बात करें न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि जितने भी मैसेजेस की जो फॉर्मेशन होती है वो सारी न्यूरॉन्स के थ्रू हो रही होती है। अब हम थोड़ा सा जो है न्यूरॉन को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बहुत आसान है। न्यूरॉन बेसिकली एक तरह का एक जो है जाल नुमा एक तरह की बॉडी होती है, ठीक है ना जी। अब इसके बेसिकली 3 इसके मेजर पार्ट्स होते हैं। वो 3 मेजर पार्ट्स कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद जो है डेंड्राइट्स, और तीसरा जो है वो एक्सॉन होता है। अब उसके जो न्यूक्लियस को बोलते हैं सेल बॉडी भी बोलते हैं, या आगे मैं जाके आपको इसकी पिक्चर के अंदर में दिखाऊंगा। अब बेसिकली क्या होता है कि डेंड्राइट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक मैसेजेस जो है वो सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ लेकर जाते हैं, और उसके बाद जो डेंड्राइट को हम बोलते हैं एंट्री पॉइंट, और जो एक्सॉन है उसको हम बोलते हैं एग्जिट पॉइंट। अब इसके डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर मैं अपनी पिक्चर को थोड़ा सा साइड पे करूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो है डेंड्राइट के थ्रू मैसेजेस जो है वो ब्रेन सेल के अंदर जो है या इंसान के न्यूरॉन्स के अंदर जो है वो एंटर होते हैं। एक्सॉन उसको प्रोसेस करता है, और एक्सॉन जो टर्मिनल्स हैं इससे वो मैसेजेस किसी और सेल के अंदर या किसी और न्यूरॉन के अंदर जो है ट्रांसफर होते हैं। बेसिकली फिर वो न्यूरॉन किसी और न्यूरॉन के अंदर मैसेज ट्रांसफर करेगा। इसी तरह से ये 3 बेसिकली फंक्शन होते हैं। सबसे पहले डेंड्राइट और न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर मैसेजेस आते हैं, एक्सॉन के थ्रू प्रोसेस होते हैं, और एक्सॉन टर्मिनल के थ्रू मैसेजेस आगे कैरी ऑन जाते हैं। इसलिए डेंड्राइट्स को बोलते हैं ये एंट्री पॉइंट, और जो एक्सॉन होता है इसको बोलते हैं एग्जिट पॉइंट। अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का रोल क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो है ना 2 मेजर पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 पे है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और नंबर जो 2 है उसको हम बोलेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या चीज़ है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ये बेसिकली वॉलंटियरली काम करता है, अपनी मर्जी से काम करता है, इंसान की मर्जी उसमें शामिल होती है। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो उसमें इंसान की मर्ज़ी शामिल नहीं होती, इंसान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करता है। ये इसका सबसे जो है वो मेजर फ़र्क यही है। इट कंटेन्स बोथ एफरेंट नर्व विच सेंड इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये मैसेजेस जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, और सेंसिंग न्यूरॉन के थ्रू जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इंसान की 5 सेंसेस के थ्रू बेसिकली ये कंट्रोल होता है। और उसमें फिर सेंसिंग नर्व्स और मोटर नर्व्स जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सारा प्रोसेस जो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर होता है। लेकिन आज के जो अहम हमारा जो ब्रेन के अलावा अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को पढ़ रहे हैं। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये इनवॉलंटरली इंसान के बॉडी फंक्शन के अंदर काम करता है। इसके अंदर बेसिकली 2 तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है जी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके जो इमोशंस की बात करें तो इसका बहुत अहम रोल होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये बेसिकली जो दोनों सिस्टम होते हैं ये इसका जो फंक्शन होता है वो एक तरह के ग्रुप की तरह का होता है। मतलब इन दोनों का होना लाजमी होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये काम थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के जो है अपोजिट काम करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली जो है वो फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स की एक्टिव, ये बेसिकली चीज़ों को जो है अराउज करता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो काल्म करता है। इसलिए हम कहते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो अराउजिंग इफेक्ट है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो काल्मिंग इफेक्ट है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर इसकी जो है ना एग्जांपल हम आगे इसकी हम स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पर जो है ना एक इसकी जो फिल की एग्जांपल दी गई है। फिल एक जो है बंदे का नाम है, वो किसी जंगल में जो है इंजॉय कर रहा होता है, जबकि कॉर्नर में वो देखता है कि एक बहुत ही जो है डेंजरस किस्म का बियर जो है वो वहाँ पर है, और बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर, बल्कि वो इसमें लिखा हुआ है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर जो है उसके मैसेज जो है ब्रेन तक जाता है कि जी जो बियर है ये बहुत ही ख़तरनाक एनिमल है और ये उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। तो इमीडिएटली उसका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे एक्टिवेट होगा? उसके चेहरे पे रेडिशनेस आएगी, उसकी हार्ट बीट इंक्रीज होगी,
उसका जो है उसकी जो पॉल्पिटेशन होगी, पसीना होगा वो आ जाएगा। उसका क्या क्या इसमें हम क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो इराउजिंग इफेक्ट होता है, इराउज कर रहा होता है चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है ना। जब डेंजर का वर्ड उसके माइंड में आएगा तो ऑटोमेटिकली जो डेंजरस से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो उस इंसान के अंदर या फील अंदर आ जाएंगी। तो ये उसकी बॉडी का जो फंक्शन है ना वो बिल्कुल जो है अराउज हो जाएगा। अच्छा जी, जब वो थोड़ा सा दूर इसमें आप देख सकते हैं कि हार्ट बीट इंक्रीजेज, उसके अलावा ब्रीदिंग उसकी वो इंक्रीज हो जाती है, लिवर जो है ग्लूकोज की मिकदार वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर जाता है और उसको जो है एनर्जी प्रोवाइड करके उसके मसल्स जो हैं वो बड़े टाइट किस्म के हो जाते हैं और उसके प्यूपल्स जो है वो डायलेट करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एपिनेफ्रिन और जो नॉन एपिनेफ्रिन को जो है ना वो सेक्रेट करते हैं। इसके अलावा जो है ना इसमें हम कह सकते हैं कि इसके बाद उसके जो है ना हार्मोनल जो है ना वो ग्लैंड्स वो जो क्या किडनी के ऊपर होते हैं जो स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं वो बेसिकली वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं उस सूरत हाल के अंदर। तो ये पूरी उसकी बॉडी का जो सिस्टम है ना वो उसका इफ़ेक्ट हो जाता है। अच्छा, जब वो उस पूरी सिचुएशन को फिल ने फेस कर लिया, फेस करने के बाद जब वो रन करके दौड़ के किसी और जगह पे चला जाता है, किसी सेफ जगह पे चला जाता है, तो जब वो बैठेगा ये जब उसको लगेगा कि हाँ जी अब मैं बियर से बिल्कुल जो है ना सेफ इस पे जगह पे आ गया हूँ, यहाँ पर बियर मुझ पर अटैक नहीं कर सकता, तो वो रिलैक्स करेगा। ये बेसिकली क्या है, अब उसका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो उसका एक्टिवेट हो गया हुआ है। अब इसमें क्या होगा, इसमें उसकी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी, उसकी पॉल्पिटेशन जो है, उसका पसीना जो है इसके चेहरे के ऊपर वो ख़त्म हो जाएगा। उसका जो लिवर जो है वो ग्लूकोज वो प्रोड्यूस करना स्टॉप कर देगा, उसकी ब्रीदिंग जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी, उसके प्यूपल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, एड्रिनल ग्लैंड्स जो है ना वो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जो सेक्रेशन है उसको जो है वो कंट्रोल कर लेंगे या स्टॉप हो जाएंगे और डाइजेशन जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी हो जाएगी और उसके जो ब्लडर जो कंट्रोल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब कि सारी सिचुएशन बिल्कुल जो है कॉल्म हो जाएगी, उसमें इराउज हो रही थी यहाँ पे कॉल्म हो जाएगी। ये बेसिकली है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आज हमने पढ़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद हमने पढ़ा किसको, उसके बाद हमने पढ़ा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हमने पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इमोशंस की बात करेंगे, साइकोलॉजी से रिलेटेड जो है इमोशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे जाकर हम इसकी जो थियरीज़ को पढ़ेंगे, इमोशंस को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उसको पढ़ेंगे। हम जो है वर्बल और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उनको पढ़ेंगे। तो बेसिकली इमोशंस का चैप्टर बहुत आगे जो है ना उसकी जो बेस है वो इन चीज़ों के ऊपर जो है मबनी है। इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस लेक्चर को अगर आपको समझ नहीं है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप इसकी डिस्कशन कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद समझाने की कोशिश करूँगा। लेक्चर के हवाले से कोई इशू है तो आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो इसको आगे अपने दोस्तों और जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।